के शब्द पर उनके यादाश्त को लेकर करके, गंभीर बीमारी को लेकर के जो चर्चा कर रहे हैं, तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, विधवा, बेटी पटाओ जैसे अनायास निकले शब्द जिनके मुखार बिंद से निकली है पहले, तो उनका तो और मानसिक स्थिति खराब है। इसका मतलब। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जीतन राम मांझी ने क्या क्या बात कही वो आप सभी लोग जानते हैं। किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि उनके खाने में पॉइजन मिलाया जा रहा है। इशारा कहाँ था आप सभी लोग जानते हैं। किस संदर्भ में जीतन राम मांझी बोल रहे थे। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता हैं, शक्ति यादव। शक्ति जी, खाने में जहर कौन मिला रहा है? खाने में जहर वाली बात ये हताशा का प्रतीक है जीतन राम मांझी जी का और भाजपा के नेताओं का। अगर नीतीश जी के शब्द पर उनके यादाश्त को लेकर करके, गंभीर बीमारी को लेकर के जो चर्चा कर रहे हैं, तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, विधवा, बेटी पटाओ जैसे अनायास निकले शब्द जिनके मुखार बिंद से निकली है पहले, तो उनका तो और मानसिक स्थिति खराब है। इसका मतलब। तो जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं पर उनसे पूछिए। जीतन राम मांझी जी को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही वो हम उम्र के कारण कही। उनको मुख्यमंत्री बनाए थे अच्छा करने के लिए, लेकिन उन्होंने रास्ता चेंज किया। उनके पार्टी के लोगों ने नकारना शुरू किया, उनको नीतीश जी पर दबाव बनाना शुरू किया कि गलत आपने निर्णय लिया। नहीं, हम वो बात काम कर रहे थे तब हमको रोकना चाहा लोगों ने। कोई स्वतंत्र काम नहीं कर रहे थे। स्वतंत्र कैसा काम कर रहे थे तो पता है ना कि गया में होटल में कौन पकड़ाया था, कौन स्वतंत्र काम हो रहा था। सब बात हम नहीं कहना चाहते हैं। क्या पूरे तौर पर आप जान लीजिए। हाँ। क्या आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो भी शब्द के प्रयोग पर जो लोग बवेला काट रहे हैं, नीतीश जी ने क्या गलत कह दिया? कोई गलत बात तो नहीं कही। पर मांझी जी तो कह रहे हैं उनसे हम उम्र में सीनियर हैं, विधानसभा पहले पहुंचे हैं, तुम तड़ाक पर उतर गए। अमूमन हम उम्र, आदरणीय नीतीश जी 77 में चुनाव लड़े थे। जानकारी प्राप्त कर ले पहले। राजनीतिक जीवन उनसे ज़्यादा लंबा उम्र है राजनीतिक जीवन का। अलग बात है कि 85 में चुनाव जीते, लेकिन लड़े 77 भी, 80 भी लड़े। उस सफ़र को कोई नकार नहीं सकता है। तो कोई पता चले आए कोई आदमी 21-22 साल का आदमी या 25 साल का आदमी, 27 साल का आदमी कोई चुनाव जीत गया सम्राट चौधरी जूनियर अंडर एज में, तो कह देगा कि हम सबसे बड़ा सीनियर हैं। ऐसा तो नहीं होता। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बयान सदन में दिए महिलाओं को लेकर, उसके बाद जीतन राम महिलाओं मांझी के लेकर के बयान नहीं दिए हैं। वो बयान दिए हैं खास कर करके शिक्षा को लेकर के, प्रजनन दर को लेकर करके, पर महिलाएं, जनसंख्या को लेकर के। महिलाएं तो नाराज हैं। नहीं, कोई महिला नाराज नहीं है। भरम में जी रहे हैं आप लोग। वो तो एक तरह से उन्होंने बातों को कही। अगर वो अंग्रेजी में एक्सप्लेन करते तो लोग ताली बजाता। अब उन्होंने जो बातें कही अनायास निकला। ठीक है, नहीं कहना चाहिए सदन में, लेकिन अनायास जो शब्द निकल गए, उस शब्द पर जो है तो मचा रहा, जो वो निकाले जो, उस पर तो कोई है तो नहीं मचाया। नीतीश जी के समर्थन में दर्जनों जो आर्टिकल लिखे गए, जरा वो पढ़ लीजिए। सत्य जी, अभी आपने कहा कि जीतन राम मांझी होटल से कौन पकड़ाया था, क्या माजरा? नहीं जी, आपने कहा कि स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे तो वहाँ कौन तो पकड़ा गया था? वही ना मुख्यमंत्री थे, तो उस समय कौन तो पकड़ा गया था? कौन पकड़ाया? वही हमको जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन कोई पकड़ा गया था तो उसमें बचाने में लोग लग गए थे। तो देखिए, आदरणीय नीतीश जी तो जानते हैं, शुरू से इस बात के पक्षकार रहे हैं कि भाई कानून का राज हो, और कानून का राज जब हो तो उसमें कहीं कोई राग द्वेष ना हो। तो चलिए, आरजेडी के कद्दावर नेता मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव को सुन रहे थे, क्या कुछ कहें, किस तरीके से जवाब दिए। अगर वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंग्लिश में लाइन बोलते तो लोग ताली बजाते।